हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्पल वाले भी इम्पोर्टेंट है। जो जो मैं आपको लिख करवा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी क्या कह रहे हैं, एक बिंदु P है, ये मान लो बिंदु P है। इससे क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये हमारा हो गया भवन। ठीक है, इसका ये कोण कितना है, ये है 30 डिग्री। उसके बाद कह रहे हैं भवन के शिखर पे एक ध्वज फहरा गया, तो ये मान लिया ये हमारा हो गया ध्वज। ध्वज का उन्नयन कोण 45 है, तो यहाँ से इसका कितना है, ये पूरा कितना है, ये है हमारा 45। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, बिंदु P से, यानी ये बिंदु P है, बिंदु P से ध्वज की लंबाई, यानी ये तथा P बिंदु से भवन की दूरी, यानी ये, इसको x मान लो, ये और ये A, ये V, ये C और ये P। तो ये हमारा ये 10 मीटर का, हमें ये ज्ञात करना है, ये है, इसे h मान लो। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ए बी P में लिखेंगे, माना P बिंदु से C भवन की दूरी बराबर x। ठीक है, तथा ध्वज की लंबाई क्या है, h। हमने ये h मान लिया, तथा भवन की लंबाई, भवन की लंबाई क्या है, 10 मीटर। तो सबसे पहले बी सी पी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी पी में हमारा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे आधा। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ये है वो, ये 30 डिग्री का है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है ना। तो ये 30 मतलब लंब बट्टे, लंब हमारी क्या है BC, आधार क्या है PC, यही है ना। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर बी और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 10 मीटर, और PC की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, हमने इसे x मान रखा है। तो यानी x बराबर क्या आ गया हमारा 10√3, इसको मीटर में। तो हमारी B से बिंदु C, यानी बिंदु P से भवन की लंबाई कितनी होगी, 10√3। अब इसके बाद इसे आगे और सॉल्व करो। त्रिभुज ACP में, त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP में। ठीक है, ACP में क्या है, थीटा के सामने वाले लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार फॉर्मूला किसका होता है, tan थीटा का। तो tan
इसमें थीटा कितना है 45 डिग्री। हमारे पास लंब क्या है एच, लंब है हमारे पास ए बी प्लस बी सी, यही है ना। और आधार क्या है हमारे पास पी सी, यही है ना। तो 10/45 की 1/1 हमारे पास ए बी कितना है हमारे पास ए बी एच प्लस बी सी कितना है 10 और बट्टे पी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी पी सी बराबर एच प्लस 10 लिखेंगे। इसे चाहे समीकरण 1 मान लो, लिखेंगे पी सी का मान रखने पर, रख दो पी सी का मान रखने पर, रख दो पी सी का मान, पी सी का मान, पी सी का मान कितना है, यानी पी सी बराबर हमारा क्या है एक्स, पी सी बराबर हमारा क्या है, ये पी सी बराबर हमने क्या मान लिया एक्स, तो यानी पी सी बराबर यानी एक्स बराबर एच प्लस 10, ये हो गया ना। तो लिखेंगे एक्स का मान रखने पर, बढ़िया रहेगा। तो एक्स का मान कितना हो गया हमारे पास 10√3 बराबर एच प्लस 10, एच बराबर ये इधर जाएगा तो 10√3 माइनस 10, एच बराबर 10 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब हमें इसका क्या नाम है √3 की वैल्यू क्या कितनी दे रखी है 1.732, तो लिखेंगे हम h बराबर 10 इधर 1.732 माइनस 1, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा इसमें 1.732 में से बन गया तो कितना बचेगा 0.732, यही बचेगा ना। तो यानी h बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7.32 मीटर, ये तो यही हमारी होगी, यानी लिखेंगे इधर ध्वज की लंबाई कितनी होगी हमारे पास होगी 7.32 मीटर। और हमारे पास क्या कहना है दूसरा हमें क्या करना निकालना था, हमें निकालना क्या था दूसरा पी से भवन की दूरी, यानी पी से भवन की दूरी वो क्या होगी वो ये होगी 10√3, ये हमने एक्स मान दूरी बराबर 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आए। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना हमसे।